Hello students, in yesterday lecture we have learnt about prime factorization method. Prime factorization method में क्या होता था हमारा, हम नंबर को डिवाइड करते थे प्राइम नंबर से, फिर जो क्वोशिएंट आता था हम यहाँ पे लिखते थे। ऐसे ही नेक्स्ट आपको मैंने बताए थे प्राइम नंबर आप किन कौन से लेते हो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। आज हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब क्या होता है, HCF हमारी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स आप फाइंड आउट करो, फिर उनमें से कॉमन देखो और फिर उनमें देखो सबसे बड़ा कौन है। जैसे देखो हमें पता है फैक्टर्स ऑफ 12 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने पहले फैक्टर 12 के निकाले, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फिर हमने 27 के फैक्टर फाइंड आउट करे। फिर जो इनमें कॉमन थे आप देख रहे हो ना, पहले हमने फैक्टर फाइंड आउट करे हैं, हमने सारे फैक्टर लिखे, फिर हमने उनमें कॉमन ढूंढे जो दोनों में सेम है। यहाँ पे 1 और 3 हमारे कॉमन फैक्टर थे। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पे अपने हाईएस्ट पे। तो 1 और 3 में से हाईएस्ट यानी कि बड़ा कौन है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इज द HCF ऑफ 12 एंड 27। 3 हमारा क्या बन जाएगा, HCF। HCF जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए आज हम दो मेथड सीखेंगे। एक तो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसने पिछली एक्सरसाइज कर ली उसके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल ही इजी है। और सेकंड मेथड हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द HCF। आपको क्या फाइंड करना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये आपको नंबर्स गिवन है इनका HCF फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है नंबर 4 एंड 10। तो पहले आपको क्या करना है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया कौन से देखने हैं आपको, डिवीजन 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये फैक्टर्स आपको सर्च करने हैं। 4 आपका इवन नंबर है तो ये आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, प्राइम नंबर 2 से। तो आप लिखोगे 2 2 जा 4। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 आता है। तो जो क्वोशिएंट होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा प्राइम फैक्टर मिल गया हमें, तो हम इसके बाद इसको आगे और डिवीजन किसी नंबर से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्राइम नंबर तक ही पहुंचना होता है। नेक्स्ट जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो निकालेंगे 10 की। ये भी हमारा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 5 जा 10। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे फिर आप 5 लिखोगे कि 2 को हमने 10 से डिवाइड करा तो हमें आंसर मिला 5। कल हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते हैं इनको हम एल शेप बना के। तो इस 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड विद 2, और 10 की क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड विद 5। HCF में हमारा F वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें कहाँ जाना है, कॉमन वाली टर्म पे। कॉमन देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हमारा हो गया इसका कॉमन। यहाँ 2 है, अब हमारे पास कोई और 2 नहीं बचा। यहाँ 5 है, ऊपर हमारे पास 5 नहीं है, तो इसका अभी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और हाईएस्ट, अब हमें कॉमन ही एक मिला तो यही ऑटोमेटिक हाईएस्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 4 एंड 10 इज 2, जो इनका कॉमन था। पहले आपको कॉमन देखने हैं फिर आपको हाईएस्ट देखने हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिनमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आते हैं हमारे। फिफ्थ पार्ट में आपको नंबर गिवन है 144 एंड 180। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना। तो ये नंबर हमारा कैसा है, इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जब आप 144 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 7 जा 14, बचा 4, 2 2 जा 4। तो ये क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, 72। अब 72 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बन जाएगा, 2। जब आप 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 36। नेक्स्ट, ये भी आपका इवन नंबर है। जब तक आपका 2 से काम चल रहा है तब तक आप आगे वाले नंबर्स पे नहीं जाओगे, 3 5 7 से चेक भी नहीं करोगे। जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो हमें वैल्यू मिलेगी 18। अब ये फिर से इवन नंबर है, तो जब आप फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी 9।
अब हमारा ये इवन नंबर नहीं आया और ना ही ये प्राइम नंबर है जो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें 9, क्योंकि हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर। अब इसका फैक्टर 2 नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करेंगे, वो है हमारा 3। 3 की टेबल में 9 आता है, किस पे आता है, 3 3 जा 9। अब 3 हमें प्राइम फैक्टर मिल गया, अब हमें आगे वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। आप 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप डिवीजन करके देखते रहना, चेक कभी यूं ना हो कि मैंने कहीं कोई मिस्टेक कर दी हो। ये भी आपका इवन नंबर है, आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18 0। फिर भी आपका इवन नंबर है, अब फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 45। अब ये हमारा इवन नंबर नहीं है तो अब हमारा 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है हमारा, इसके सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना, यानी कि 4 + 5 कितना हुआ, 9। यस 9 तो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, 45 भी 3 से डिविजिबल है, 3 इसका फैक्टर बनेगा। तो 3 1 जा 3 5 जा। अब फिर से हमारा इवन नंबर नहीं है तो 2 को छोड़ के हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, यानी कि 3 पे। तो 3 के लिए 1 + 5 यानी कि 6। यस 6 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा आपको मिलता है 6। तो इस नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5। 5 आपका प्राइम नंबर है, जो लिस्ट मैंने आपको बताई हुई है 2 3 5 7 11 13 वाली। 5 आपका उनमें से एक है, आपको प्राइम फैक्टर मिल गया तो आप इसको यहीं स्टॉप कर दोगे। अब बारी आती है HCF निकालने की। पहले क्या करना है, हमने इसके फैक्टर लिखने हैं, रिवर्स स्टेप चलने। HCF निकालने के लिए पहले फैक्टर्स लिखेंगे। तो 144 के जो इस L पे फैक्टर आ रहे हैं वो देखो आप, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 विद अगेन मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड अगेन मल्टीप्लाइड विद 3। ऐसे ही आप 180 के फैक्टर लिखना स्टार्ट करो इस L पे, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 अगेन मल्टीप्लाइड विद 3 एंड अगेन मल्टीप्लाइड विद 5। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमें इनमें से कॉमन छांटने हैं। कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला 2, आप इनको सर्कल करते रहना ताकि आपका कोई फैक्टर मिस ना हो जाए। ये 2 भी आपका कॉमन है, इसके पास 2 है बट नीचे 2 नहीं है तो इसको छोड़ दो। ऐसे ही ये वाला 2, नीचे कोई 2 नहीं है तो इसको भी आप छोड़ दो। 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो ये आपका आ गया कॉमन। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, ये भी आपका निकलेगा कॉमन। 5 यहाँ है बट ऊपर नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर हमने सर्च कर लिए जो 144 में भी हैं और 180 में भी हैं। अब हमारा कॉमन वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जोन जोन से आपके कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कराओ एक एक को लेके। 2 यहाँ से आपने लिया 2, यहाँ से आपने लिया 3 और यहाँ से भी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। जो कॉमन फैक्टर जितने बनते हैं, जब हमारा एक ही कॉमन फैक्टर था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि HCF हमारा 2 ही बनेगा इस केस में, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था। बट अगर हमारा 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर बनता है तो उनकी हमें मल्टीप्लाई करानी होती है कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन कौन कौन थे, 2 2 3 एंड 3, इनकी मल्टीप्लाई कराई, हमें आंसर मिला 36। ये अब आपका HCF बनेगा, तो आप लिखोगे HCF ऑफ 144 एंड 180 इज 36, कि 144 और 180 का HCF आपका क्या बना, 36। कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इसका 6th पार्ट में आपको नंबर गिवन है 1 2 एंड 3। जो भी हमने 2 पार्ट्स करे हैं उसमें हमने 2 नंबर्स के HCF फाइंड आउट करे हैं, बट यहाँ पे हमारे नंबर इंक्रीज हो गए, यहाँ पे नंबर है 3। तो आप 1 के फैक्टर लिखो, क्या एक मिलेगा आपको, सिर्फ 1। हम इसको डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 तो आपके प्राइम नंबर है, तो इनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होंगे। इनको आप सिर्फ 1 वे में लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि आप जानते हो प्राइम फैक्टर का, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं किसी प्राइम नंबर के, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2। तो आप 2 को किस वे में लिख पाओगे, 1 मल्टीप्लाइड विद 2। 3 को आप किस वे में लिख पाओगे, 1 मल्टीप्लाइड विद 3।
HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, फैक्टर्स आप लिख चुके हो, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, पीछे से चलना, आप ध्यान रखना इसको। फिर आपको सर्च करने कॉमन वाले, कॉमन क्या है इन तीनों में, 1। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है फिर, हाईएस्ट। हाईएस्ट हमें सर्च ही नहीं करना क्योंकि हमारे पास एक ही फैक्टर आया है, तो HCF ऑफ 1, 2 एंड 3 आपका क्या बन जाएगा, 1। गॉट इट। नेक्स्ट एक पार्ट अभी हम और देख लेते हैं, थोड़ा आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। 9th पार्ट आपको गिवन है 14, 49 एंड 7। तो आप जब 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर हमारा कैसा है, इवन नंबर, 2 7 जा 14। 7 अब हमारा प्राइम नंबर वाली लिस्ट में है तो हमें इसको आगे वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। 49 के लिए देखो आप 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नंबर इवन नहीं है। फिर नेक्स्ट हम 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ डिजिट, तो 4 + 9 13, ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होता नहीं, तो 49 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा आपका। नेक्स्ट फिर हमारा नंबर आता है प्राइम नंबर 5। 5 के लिए क्या होता है, आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5, बट यहाँ पे क्या है 9, तो ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो 7 से, यस ये नंबर 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49। और जब आप 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप इसको आगे कुछ भी नहीं लिख पाओगे, इसको लिखोगे 7 और 1 क्योंकि आपका प्राइम नंबर है। अब आप लिखना स्टार्ट करो। 14 के फैक्टर्स आपके बने 2 मल्टीप्लाइड विद 7, 49 के फैक्टर्स बने 7 मल्टीप्लाइड विद 7 और 7 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड विद 7। अब आप देखो 2 इसके पास है बट यहाँ नहीं है, तो ये तो आपका कॉमन बनेगा नहीं। अच्छा जी, फिर आप 7 देखो, 7 इसके पास है, इसके पास है और इसके पास भी है, दैट्स गुड, दिस विल बी ए कॉमन फैक्टर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका HCF। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 14, 49 एंड 7 इज 7, क्योंकि ये तीनों नंबर आपके 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी HCF का आंसर नहीं आएगा, HCF 1 तो हमेशा ही बनेगा अगर आपको कोई और नंबर नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं है, आपको और नंबर्स भी मिलेंगे, उनका कुछ ना कुछ HCF आपका निकलेगा। आई होप अब आप समझ गए होगे। प्राइम नंबर्स के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में लिख दो और जो आपके कंपोजिट नंबर है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ और उनमें कॉमन को सर्च करो। और जो हमने एक रूल और पढ़ा था कि जिसमें हमारे मोर देन 1 फैक्टर आ रहे थे कॉमन, उनकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, HCF। आई थिंक अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इनका HCF फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमने सीखना है डिवीजन मेथड। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सीखना, ये सिंपल जो आप पहले प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन करते थे 2nd 3rd क्लास में, उसी के जैसा चलेगा, बस इसमें हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या चेंज है। फर्स्ट पार्ट हम पहले इसका करते हैं। 130 और 150 का मुझे HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन के लिए आपका जो छोटा नंबर है उसको आप बाहर रखोगे और बड़े नंबर को आप डिविडेंड बना दोगे इसका। ऐसे ही आप छोटी क्लासेस में भी डिवीजन करते थे। अब आप देखो 130 1 जा कितना होता है, 130, 130 2 जा करोगे तो 260 उससे बड़ा चला जाएगा, तो आपको इसको 1 ही लेना पड़ेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 20। अब आपका इतना काम प्रीवियस क्लासेस का था, अब आप सीखने जा रहे हो नई चीज इसमें। अब जो ये आपका बना है ना, इसको आप डिवीजन के साइन में चेंज कर लो, तो अब की बार 20 जो आपका इसका रिमाइंडर आया था वो इसका डिवाइजर बन जाएगा, और जो यहाँ पे आपने शुरू में डिवाइजर लिया था उसको आप डिविडेंड बना दो। अब जब आप 20 को इससे देखोगे कि ये किसकी टेबल में जाता है, तो आपको 6 की टेबल में मिलेगा। ये 26 जा 120। ये डिवीजन वाला काम आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हो, इसलिए आपको मैं ज्यादा नहीं बता रही, और अगर किसी को डिवीजन नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट करा तो हमें रिमाइंडर बचा 10। अब इसको आप बना दो डिवाइजर और इस तरह से डिवीजन का साइन लगा लो। अब जो नेक्स्ट डिवाइजर था उसको आप इसमें अंदर डाल दो, इसको डिविडेंड बना दो। अब 10 2 जा आपका क्या आ जाएगा,
20 और रिमाइंडर बच गया 0। तो जो आपका ये लास्ट वाला डिवाइजर आएगा ना, जब हमारी रिमाइंडर 0 आ रही है, ये उन दोनों नंबर का HCF बनेगा। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 130 एंड 150 इज 10। अभी एक बार आप फिर से देख लो, आपका सिंपल ये डिवीजन पे बेस्ड है। छोटे नंबर को आप डिवाइजर बनाओगे, बड़े नंबर को डिविडेंड बनाओगे, यानी कि अंदर लिखोगे। फिर आप इसको डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को आप डिवाइजर बनाओगे, और जो पहले वाला डिवाइजर था उसको आप अब नया डिविडेंड बना लोगे। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करा के 120 और सब्ट्रैक्ट होके आंसर आया आपका 10। अब 10 को फिर से आप डिवाइजर बनाओ, डिवीजन का साइन लगाओ, और जो पिछला डिवाइजर होता है ना ऊपर वाला, उसको आप अंदर ले आओ। जैसे आप यहाँ पे 130 लाए थे, यहाँ पे आप किसको ले आओगे, 20 को। तो ये फिर जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए और जो उसका फिर डिवाइजर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इसका HCF। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 130 एंड 150 इज 10। 2 नंबर्स के लिए तो आपको ऐसे रूल फॉलो करना है। अब हम सीखते हैं, जब हमारे पास 3 नंबर्स हों तो हम डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा HCF फाइंड आउट हो जाए। तो पहले आप 2 नंबर को लो, जो छोटा है उसको डिवाइजर बनाओ और उससे बड़े को आप क्वोशिएंट बनाओ। तो ये आपका 1 की टेबल में ही जाएगा, 120 1 जा 120, ये बचा आपका 4 और यहाँ से 2। अब आपका अंदर जो आएगा ये वाला डिवाइजर, ये बन गया आपका 120। 24 की टेबल में आप देखो 120 कहाँ पे आता है, हम चेक कर लेते हैं। 24 5 जा करके, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो 24 5 जा गिव्स यू 120। आपका रिमाइंडर आया 0। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपका इन 2 नंबर्स का HCF निकला है। वो क्या निकला है, 24। जब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपका HCF आया 24 और नेक्स्ट आपका नंबर है 204। इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करके आपको वैल्यू मिली 24, उसको लिखो और जो नंबर बच गया उसको लिखो। अब इन दोनों के ऊपर डिवीजन मेथड लगाओ और फिर देखो आपका HCF कितना आता है। 24 आप देख पाओगे, 240 क्या होगा, 24 10 जा 204, पहले आप अंदर लिख लो। अब डिवीजन स्टार्ट करो 24 की टेबल के अकॉर्डिंग। 24 10 जा आपका 240 होता है, 9 जा पे भी नहीं जाएगा, ये 8 जा पे जाएगा। टेबल लिख लेना अगर किसी को डाउट है तो देखने के लिए। 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19। तो ये आपकी वैल्यू आई 192। आप चेक भी कर सकते हो, 9 जा इससे बड़ा आएगा, आपको मिलेगा। 4 में से 2 गए 2 और 20 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू बचेगी 1। तो आपका रिमाइंडर आ गया अब 12, और जो नेक्स्ट प्रीवियस डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बना दो, इसको डिवीजन के अंदर लिख दो। अब 12 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 2 पे। 12 2 जा 24। अब जो फाइनल आपका आंसर आया है वो आपके तीनों नंबर का HCF बनेगा। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 120 144 एंड 204 इज 12। ये आप सेपरेट कर लेना, इसमें मिक्स मत करना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप देख पा रहे हो डिवीजन मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। जो आपने डिवीजन सीखी थी, बस आपका एक चेंज है, आपका जो डिवाइजर होता है वो नेक्स्ट डिवीजन के टाइम पे डिविडेंड बन जाता है। 3 नंबर्स के लिए आप रूल ध्यान रखना, पहले 2 नंबर का HCF निकाल लो, पहले आप 2 नंबर का HCF निकाल लो और उसको 3rd नंबर के साथ फिर डिवीजन मेथड लगा के जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो तीनों नंबर का आपका HCF कहलाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फेयर नोटबुक में करना है विदाउट एनी मिस्टेक। अगर आपको अभी इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप एग्जांपल्स की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे इसमें है आपका 20 और 36 का LCM निकाला, तो 20 को 36 से करा 16, और जो आपका ये डिवाइजर था ये आपका यहाँ पे आके डिविडेंड बन गया। फिर 16 1 जा 16, बचा 4 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0, तो यानी कि आपका बन जाएगा HCF। जब आपको 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है तो पहले आप 2 को लेके चलोगे, उसका HCF निकालोगे और उसको नेक्स्ट नंबर के साथ डिवीजन मेथड लगाओगे। इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर पाओगे।
थैंक यू।